नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बी स्पिरिचुअल में। आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में, क्यों की जाती है और कैसे की जाती है। कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए है, लेकिन यह अर्थ सत्य है। सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि हमें जो संतान है उनकी सुरक्षा के लिए भी है। हम पुत्रदा एकादशी करते हैं तो हमारे संतान को जीवन भर के लिए श्री हरि विष्णु की कृपा छाया और सुरक्षा कवच प्राप्त होता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और श्री हरि विष्णु की पूजा करें। उनके सामने धूप और दिया जलाएं और उनको भोग लगाएं। उस दिन व्रत करने वालों को सिर्फ फलाहार ही करना चाहिए। अब सुनते हैं व्रत की कथा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए थे और श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी का महत्व समझा रहे थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, क्यों की जाती है। तब श्री हरि कृष्ण ने कहा कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और यह एकादशी संतान प्राप्ति और संतान की सुरक्षा के लिए की जाती है। यह व्रत करने से मनुष्य सिर्फ पुण्य प्राप्त नहीं करता, बल्कि वह लक्ष्मीवान और पुत्रवान भी होता है और उनकी संतान विद्वान होती है। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। भद्रावती नाम की एक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसे कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी शैव्या थी। वह भी निसंतान होने की वजह से चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड दान करेगा। राजा भी सदैव विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना संतान पितृ और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में संतान न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए संतान की उत्पत्ति के लिए मैं क्या करूं। जिस मनुष्य ने संतान का मुख देखा वह धन्य है। इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में धन और संतान दोनों प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंतित रहा करता था। एक समय तो राजा ने दुखी होकर अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय कर लिया, किंतु आत्मघात को महापाप माना जाता है, इसलिए राजा ने ऐसा नहीं किया। ऐसे ही चिंतित राजा एक दिन घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिया। ऐसे ही दुखी और चिंतित राजा घोड़े पर बैठकर वन में आधे दिन तक घूमता रहा। उसे प्यास लगी और वह पानी की तलाश इधर उधर फिरने लगा। तब उसकी नज़र सरोवर पर पड़ी। सरोवर में खिले कमल थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि सभी एक साथ घूम रहे थे। तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने आजू बाजू देखा तो उसकी नज़र आश्रम पर पड़ी। वहाँ मुनि बैठे हुए थे। सरोवर किनारे आश्रम और मुनि को देख राजा खुश हुआ और उसे शुभ शकुन का एहसास हुआ और राजा मुनि के पास गया और उसे दंडवत करके मुनि के चरणों में बैठ गया। राजा को देख मुनि बोले, हे राजन, हम आपकी विनम्रता से अति प्रसन्न हैं। आप बोलिए, आपकी क्या इच्छा है। राजा ने मुनि को प्रणाम करते हुए कहा, हे मुनि, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। आप किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके आप मुझे बताएं। मुनि ने कहा, हम विश्वदेव हैं। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। इस वजह से हम इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, मुझे भी संतान नहीं है। यदि आप मुझसे सच में प्रसन्न हैं तो मुझे भी संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने मुनि के साथ ही एकादशी का व्रत किया
और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके वह महल की ओर चल दिया। एकादशी व्रत करने के कुछ ही समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीनों के पश्चात उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया और वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसका जीवन अत्यंत सुखमय व्यतीत होता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी तरह मेरे वीडियोस को देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।